अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में अहम खबरें बहुत ही ज़्यादा है। कारकुनों की रिहायशी कवानीन 1 जनवरी से खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का आगाज। ऑनलाइन तालीम या स्कूल, वज़ीर तालीम। सऊदी एयरलाइन के तैयारे में मुसाफिर बच्चे की हालत बिगड़ गई। इंजीनियरिंग कौंसिल को गैर मुल्की मुलाजमीन का टेस्ट लेने की हिदायत। मस्जिद हरम में गुज़िश्ता माह 59 अफराद को तबी खदमात की फराहमी। तारीखी शहर अल अला के हवाई अड्डे की तोसी मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा की एक मशहूर मार्केट सरबहर। कोरोना एक्टिव केसेस में कमी, रियाज रीजन में केसेस सबसे ज्यादा। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। कारकुनों की रिहायशी कवानीन 1 जनवरी से खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का आगाज। वजारत बल्दियात व दही अमूर की जानिब से मुलाजमीन की इज्तिमाई रिहाइश के हवाले से याद दहानी कराई है। 1 जनवरी 2021 से कवायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। वजारत की जानिब से की जाने वाली ट्वीट में कहा गया है कि वो कंपनियां या इदारे जो अपने मुलाजमीन को इज्तिमाई रिहाइश पर अहम करते हैं उन्हें दी जाने वाली मोहल्लत 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी। कंपनियों के मुलाजमीन की रिहाइश के हवाले से वजारत की जानिब से लाइसेंस हासिल करना लाजमी है, जो मक़रूरा शराइत पूरे करने पर ही जारी किया जाएगा। वेब न्यूज़ और आजिल ने इस हवाले से कहा है कि मक़रूरा ज़वाबित के मुताबिक मुलाजमाओं की रिहाइश के लिए वजारत की तफ्तीशी टीम के सर्वे के बाद ही NOC जारी किया जाता है। याद रहे कि गुज़िश्ता मार्च में मुमलिकत में कोरोना की वबा के बाद गैर मुल्की कारकुनों की रिहायशी कंपाउंड्स को वजारत बल्दिया ने सेल कर दिया था। कारकुनों की इज्तिमाई रिहाइश गाहें इंतहाई गैर मियारी थे, जहां तादाद का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। वजारत की जानिब से 1 जनवरी तक इदारों और कंपनियों को मोहलत दी गई थी कि इस दौरान कारकुनों की रिहाइश गाहें मक़रूरा ज़वाबित के तहत तैयार कर ली जाए, वरना जुर्माना होगा। ऑनलाइन तालीम या स्कूल, वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद अल शेख ने कहा है कि वजारत तालीम ने तायहाल सेकंड टर्म के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अल अरबिया TV चैनल के मुताबिक वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि वज़ीर तालीम ऑनलाइन एजुकेशन या रवायती तरीक़ा तालीम के बारे में मुतल्लिक़ा इदारों से रब्ते में है। इस बारे में किसी किस्म का हतमी फैसला अभी तक नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों सूरतों में वजारत तालीम की तैयारियां मुकम्मल है, हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में वजारत तालीम इस हवाले से लाही अमल मरतब करेगी कि पढ़ाई स्कूलों में रवायती अंदाज में शुरू की जाए या इस सिलसिले को ऑनलाइन जारी रखा जाए। सऊदी एयरलाइन की तैयारे में मुसाफिर बच्चे की हालत बिगड़ गई। सऊदी एयरलाइन की तैयारे में जजान से रियाज जाने वाली परवाज के दौरान एक मुसाफिर बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक जहाज के इमले ने ऐलान कर दिया कि बच्चे को तबी इमदाद पर अहम करने की जरूरत है, तो इत्तेफाक से मुसाफिरों में एक सूडानी डॉक्टर और सऊदी नर्स मौजूद थी, जिन्होंने आगे बढ़कर बच्चे को तबी इमदाद पर अहम की। सूडानी डॉक्टर का नाम आमीन शानी जबकि सऊदी नर्स का नाम नवाल अल सुलेमान बताया गया है, जिनकी मुदाखलत से मुसाफिर बच्चे की हालत संभल गई। रियाज पहुंचने पर एम्बुलेंस के जरिए बच्चे को हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताअहम इस वक्त तक इसकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। इंजीनियरिंग कौंसिल को गैर मुल्की मुलाजमीन का टेस्ट लेने की हिदायत। सऊदी अरब के कायम मकाम वजीर बल्दियाती अमूर व दही तरक्की माजिद बिन अब्दुल्ला अल अकील ने सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल को हिदायत की है कि मुमलिकत में गैर मुल्की कारकुनों का पेशा वराना इम्तिहान लिया जाए। वजीर बल्दियात ने कौंसिल को इस अमर का भी इख्तियार दिया है कि वो मुमलिकत में इंजीनियरिंग के शाबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए मक़रूरा अहदाफ के हुसूल के अर्ज से इंजीनियरिंग के शाबे से मुंसलिक अफराद के पेशा वराना सलाहियतों को जांचे। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब में इंजीनियरिंग कौंसिल को कायम मकाम वजीर की जानिब से हिदायत की गई है कि वो मज़कूरा शाबे में आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार अफराद का इंतखाब करे, जिसके लिए मक़रूरा पेशा वराना इम्तिहान लेने के बाद उन्हें शाबे में रजिस्टर किया जाए। दर असना अखबार 24 का कहना है कि मुमलिकत के लेबर मार्केट में
आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार इंजीनियरिंग की फराहमी के लिए कौंसल की जानिब से मायार मुकर्रर की गई है। मुकर्रर करदा मियार के मुताबिक कौंसल में रजिस्ट्रेशन के बाद इंजीनियर का पेशा वराना टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कामयाब करार पाने वाले इंजीनियर को कौंसल की रकनियत दी जाती है। याद रहे कि मुमलिकत में सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल का पेशा वराना टेस्ट पास करने के बाद ही गैर मुल्की इंजीनियर का वर्क परमिट जारी होता है। मस्जिदुल हराम में गुज़िश्ता माह 59 अफराद को तबी खदमात की फराहमी। मक्का मुकर्रमा में सऊदी हिलाल अहमर ने गुज़िश्ता माह नवंबर के दौरान मस्जिदुल हराम में 59 अफराद को तबी इमदाद मुहैया की। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA से गुफ्तगू करते हुए रीजनल हिलाल अहमर के तर्जुमान अब्दुल अजीज बादोमान ने बताया कि हरम मक्की शरीफ में मुतय्यन तबी इमदादी यूनिट 24 घंटे हंगामी बुनियादों पर मौजूद होता है। बादोमान का कहना था कि हरम मक्की शरीफ में पेश की जाने वाली तबी इमदादी खदमात में ज्यादातर सांस में दुश्वारी की मर्ज में मुब्तला मरीजों के अलावा बाज मामूली जख्म लगने की केसेस थे। तारीखी शहर अल अला के हवाई अड्डे की तोसी मुकम्मल। सऊदी अरब के तारीखी शहर अल अला कमिश्नरी की एयरपोर्ट की तोसी का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। हवाई अड्डे के तोसी की दूसरे मरहले के मुकम्मल होने के बाद सालाना 4 लाख मुसाफिर मुस्तफीज होंगे। वेब न्यूज अखबार 24 के मुताबिक अल अला रायल कमिश्नरी की जानिब से कहा गया है कि कमिश्नरी में तरक्याती काम तेजी से जारी है। अल अला में सियाहों की बढ़ते हुई तादाद के पेश नजर यहाँ के हवाई अड्डे की तोसी के लिए मरहलावार तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया था। गुज़िश्ता अक्टूबर में आने वाले सियाहों की बड़ी तादाद के पेश नजर एयरपोर्ट की तोसी की जरूरत को महसूस करते हुए मंसूबा शुरू किया गया था ताकि सियाहों को अल अला कमिश्नरी में आने की सहूलत हो। अल अला रायल कमीशन की जानिब से मजीद कहा गया है कि हवाई अड्डे की तोसी से कबूल यहाँ सालाना मुसाफरों की गुंजाइश 1 लाख थी, जो अब बढ़कर 4 लाख होगी। मक्का मुकर्रमा की एक मशहूर मार्केट सरबहर। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने अजीजिया में वाक़या एक मशहूर मार्केट को बंद कर दिया है, जिसमें 200 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थे। अखबार 24 के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी की तर्जुमान राइद अल शरीफ ने कहा है कि कार्रवाई मुश्तरका टीम ने की है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी के अलावा शहरी दिफा के अहलकार भी शामिल थे। मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा करके बल्दिया ज़वाबत, सेहत के हुसूल और सलामती के तकाज़ों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा है कि मज़कूरा मार्केट का तफ्तीशी दौरा करने पर मालूम हुआ कि वहाँ सेहत ज़वाबत और SOPs की सारे खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। लोगों की इस्लामती को मलहूज रखते हुए इसे पूरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। मार्केट में ज्यादा भीड़ लगने की वजह से वहाँ वबाई और मुताद्दी इमराज की फैलने का खतरा था। उन्होंने बताया है कि मज़कूरा मार्केट की इंतजामिया को तलब किया गया है वो ज़वाबत और SOPs पर अमल को यकीनी बनाने का इकरारनामा करते हुए दोबारा मार्केट को खोल सकते हैं। कोरोना एक्टिव केसेस में कमी, रियाज रीजन में केसेस सबसे ज्यादा। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को 193 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। अब तक मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 3,59,115 तक पहुँच गई। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 12 अफराद हिलाक होने के बाद इस महलक के वायरस से अब तक 5,989 हिलाक हो चुके हैं। रियाज रीजन में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही, जहां 53 अफराद में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। मक्का रीजन में मरीजों की तादाद 36, जबकि मदीना मनव्वरा रीजन में 28 रही। मशरिकी रीजन में 21 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि कसीम रीजन में मरीजों की तादाद 12 रही। आसिर रीजन में 11, तबूक रीजन में 7, अलबाहा रीजन में 5 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। निजरान और जिजान रीजन में मरीजों की तादाद 4 रही, जबकि हाइल और अलजूब रीजन में 3 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 246 अफराद सेहतियाब होने के बाद इस मरज से अब तक 3,49,414 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 3,712 अफराद में कोरोना वायरस एक्टिव है, जिनमें से 573 मरीजों की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें इंतहाई नहकदाश्त की यूनिट में रखा गया है। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।